तो भाई तुम्हारी हफ्तों की मेहनत के बाद, रोज ट्विटर पे अप टू डेट रहने के बाद, ट्वीट्स पे ट्वीट्स चेक करने के बाद फाइनली वो दिन आ चुके हैं जब तुम्हें वो खबरें पढ़ने को मिल रही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। लेवेंडोस्की इज कमिंग टू बारसा, है ना। मे बी हाँ भैया, लग तो यही रहा है। देखो भाई, लग तो यही रहा है कि फ्रैंकी डियोंग जा रहा है, लेवेंडोस्की आ रहा है। मुझे नहीं पता, अगर अभी भी बकचोदी हो जाती है, ये डील नहीं हो पाती दोनों की दोनों में से, या फिर कोई भी एक भी, तो मुझे फुटबॉल के ऊपर वैसे भी, ये जो ट्रांसफर विंडो है फुटबॉल के ऊपर वैसे भी कोई विश्वास नहीं है मेरे को। कुछ भी हो सकता है इसकी, इस स्पोर्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कल फाइनली बहुत टाइम के बाद एक ऐसी न्यूज है जिसके बाद लग रहा था कि भाई बायर्न विल लेट गो लेवेंडोस्की, बायर्न विल लेट गो लेवेंडोस्की। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट द वन फुटबॉल एप्लीकेशन. Whether it be following your favorite football club, staying in touch with the latest transfer news, getting in-match stats, lineups, and following your favorite players, OneFootball got you covered. I use OneFootball every day, whether it be my researches for the match previews or the post-match stats, which help me in my match reviews. My go-to place is OneFootball. So make sure you download OneFootball for free in the link in my description. Don't forget to click on it and check them out. I think this is the best possible app you can have for football. And if you're a football fan but you don't have OneFootball, then you're doing something wrong. ये जो लास्ट बिड जाने वाली है बार्सिलोना की तरफ से बायर्न को, जिसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी भी बताया नहीं गया है वैसे सारे सोर्सेज में, मैं तुम्हें बता दूं, कुछ के अंदर 65 कह रहे हैं, कुछ के अंदर अराउंड 55 कह रहे हैं। तो जब तक मुझे कोई सॉलिड नहीं मिल जाता मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ऑफ कोर्स तुम लोगों को वैसे इंटरनेट पर तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन द फैक्ट इज कि बायर्न इज कंसिडरिंग दैट बिड। एंड भाई सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बायर्न इज एक्चुअली गोइंग टू एक्सेप्ट इट। एवरीथिंग इन बायर्न सेज, एवरीथिंग इन जर्मनी सेज कि लेवेंडोस्की इज लीविंग बायर्न म्यूनिक का कैंप खुश नहीं है जिस एक नोट पे बायर्न को छोड़ के जा रहे लेवेंडोस्की। लेकिन हु केयर्स, हु द फक, आई डोंट, ठीक है मैं समझ रहा हूँ जो भी उसने करा है बायर्न के लिए, ही इज अ बायर्न लेजेंड। जिस एंड के ऊपर वो जा रहा है दैट इज देयर इंटरनल मैटर। आई वांटेड बार्सिलोना के लिए चाहिए था मुझे लेवेंडोस्की, एंड नाउ आई एम गेटिंग बार्सिलोना के लिए लेवेंडोस्की। तो एज अ बार्सा फैन दैट इज ऑल आई केयर अबाउट। लेकिन एज अ फुटबॉल फैन मुझे नहीं चाहिए था कि ये ऐसे नोट के ऊपर खत्म हो। यार कम ऑन यार, हम लोगों ने कितने लेजेंड्स देखे जो अपनी टीम से, जिस टीम के अंदर दे वर एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स, उससे बिना एक बढ़िया फेयरवेल के गए हैं। भाई देखो, क्रिस्टियानो को रियल के लिए कोई फेयरवेल नहीं मिला उस टाइप का जो वो डिजर्व करता था। मेसी को बार्सा के लिए नहीं मिला, लुइस सुआरेज को नहीं मिला, नेमार को तो नहीं लेजेंड को काउंट, बट देन लेवेंडोस्की को नहीं मिल रहा बायर्न के लिए। भाई दिस इज वॉट मेक्स मी थिंक कि आई थिंक ये जो ट्रांसफर, जो नया वर्ल्ड आ रहा है हमारा, जिसके अंदर तुम्हें अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, बिकॉज ऑफ दिस, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से हम लोग ये मूवमेंट्स मिस कर जाते हैं ना। ऑब्वियसली मैं ये सब कुछ डिटेल में अलग वीडियो में कवर करेंगे, अभी हमें ये बकचोदी नहीं करनी। लेवेंडोस्की इज कमिंग टू बार्सा, आई एम फकिंग सो हैप्पी। 3+1 ईयर डील बताई जा रही है, 3 साल प्लस एक साल ऑप्शनल। आई थिंक 3 साल बहुत होंगे बार्सिलोना के लिए, तब तक दिस शुड बी एबल टू फिगर आउट मोर ऑप्शंस। देखो मुझे नहीं पता लेवेंडोस्की कितना प्रोवाइड कर पाएगा अपने आप को अबाउ 3 years। मे बी ही गोज ऑन टू प्ले फॉर 5 years फॉर बार्सिलोना, 5 साल आग मुद्दे, मे बी वो पहले साल के अंदर फ्लॉप हो जाए, हु नोज, यू नेवर नो इन फुटबॉल। ठीक है भाई, सबसे पहली बात ये होगी। बट ये 3+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है बार्सिलोना के लिए, दिस इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि नाउ दे एटलीस्ट नो कि 3 साल के लिए दे हैव गॉट देयर हैंड्स ऑन लेवेंडोस्की, जो कि पहले एक 2+1 ईयर की डील थी कि चलो 2 साल, अगर थिंग्स डोंट वर्क आउट गुड फॉर लेवेंडोस्की, ही इज गोइंग टू लीव। At least we have Leva for 3 years now. At least 3 years. ये एक बहुत बढ़िया बात है भाई मेरे अकॉर्डिंग बार्सिलोना के लिए। तो देखो भाई, ये वीडियो जिस दिन तुम देख रहे हो वो है ट्यूसडे, तो भाई इट इज मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड कि वीकेंड तक, यानी सैटरडे संडे तक सब कुछ पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। मे बी तुम्हें फ्राइडे को, जो तुम्हारे टॉप टियर जर्नलिस्ट होते हैं वो तुम्हें कुछ बता, फेब्रिजो का तुम्हें हेयर वीक गो आ जाएगा, फ्राइडे तक आ जाना चाहिए, एंड देन सैटरडे संडे के अंदर मे बी दीज थिंग्स गो ऑफिशियल। तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सैटरडे संडे को हम लोग पार्टी रख रहे होंगे, लेकिन नाउ मैं तुम्हें बता रहा था ऑब्वियसली कि क्योंकि अब हमारा डेम्बेले रिन्यू हो चुका है, उसके भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं बस, एंड देन लेवेंडोस्की का क्लोजर हो चुका है। ये 2 चीजें होने के बाद अब ट्रांसफर मार्केट बार्सा के लिए बिल्कुल बदल जाएगी। मैं तुम लोगों को एक चीज बताया, तो रफीनिया के लिए वी वोंट गो एज पावरफुली एज वी वर। आई थिंक रफीनिया के लिए इवन इफ वी साइन हिम, इज गोइंग टू बी साइंड आफ्टर वी क्लोज ऑन कुंडे इफ पॉसिबल। भाई कुंडे पहले चाहिए, तो आई थिंक वो थोड़ा सिनेरियो रहेगा। फ्रैंकी के ऊपर अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे ही ये खबर है कि लेवेंडोस्की इज कमिंग टू बार्सा, भाई न्यूज फैल गई कि फ्रैंकी डियोंग की डील सेटल हो चुकी है, 85 मिलियन का एग्रीमेंट हो चुका है। देखो भाई, मेरे को कोई भी एक रिलायबल सोर्स नहीं मिला जो ये चीज़ कंफर्म करे। ठीक है भाई, जो सोर्सेज आए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने अभी देखे होंगे स्क्रीन के ऊपर, दोज आर नॉट वेरी रिलायबल सोर्सेज कि मैं तुम्हें बोल सकूं हाँ भाई तुम इस पर बिलीव कर लो। मेरे अकॉर्डिंग अभी मत बिलीव करना। जो भी सब बता रहा है कि 85 मिलियन के अंदर बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, अब बस फ्रैंकी को मनाना रहता है, बहुरानी तो मान नहीं रही है। तो ये सबको तो हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं भाई, है ना भाई।
2 हफ्ते से हम लोग यही बात सुनते आ रहे हैं कि फ्रैंकी जा रहा है, फ्रैंकी जा रहा है, बस फ्रैंकी खुद नहीं जाना चाहता, बार्सिलोना भगाने की कोशिश कर चुकी है, पूरा एग्रीमेंट कर चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। आई थिंक तुम लोगों को ये बात एक्चुअली में नहीं माननी चाहिए। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर बार्सिलोना इन दिस डील, क्योंकि भाई अगर तुम टॉप टियर सोर्सेज की मानो ना, दे ऑल से फ्रैंकी डियोंग जाना नहीं चाहता, ही इज नॉट कन्विंस्ड टू लीव बार्सिलोना एंड नो मैटर व्हाट वो रुकने को तैयार है, वो अपनी सैलरी कट लेने को तैयार है। इन 2 दिनों के अंदर, आने वाले 2 दिनों के अंदर फ्रैंकी और भाई बार्सिलोना के बीच में मीटिंग्स होनी है, कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स होनी है। तो ये मैं यही सोचता हूँ कि क्या बार्सिलोना अगर वो इतना रुकना ही चाहता है, क्या वो वेज कट लेगा? भाई देखो ऑब्वियसली मुझे पता है भाई एट द एंड पैसा डिक्टेट्स अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, तुम लोग पैसे के लिए, सब लोग, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऑलरेडी 17 मिलियन की भाई उसकी डेफर्ड वेजेस है, तो वो कितना ही और क्या क्या ही माफ करेगा फॉर स्टेइंग एट बार्सिलोना। एंड इतना भी कुछ, या देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना तुम्हें अभी के लिए इतना भी कुछ प्रॉमिस नहीं कर रही। इट इज नॉट लाइक मैनचेस्टर सिटी, इट इज नॉट लाइक लिवरपूल, बायर्न या इवन रियल मैड्रिड, क्योंकि ये क्लब्स भाई बिल्कुल दे आर विनिंग टीम्स, दे आर नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन टीम, ऐसी टीम नहीं है वो। बार्सिलोना यंग मैनेजर, अंडर कंस्ट्रक्शन टीम, यंग टीम, तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो फ्रैंकी डियोंग को इतना भी वो नहीं मिल रहा कि वो अपनी सैलरी वगैरह सब छोड़ के, कि आई एक्सपेक्ट हिम एज ए न्यूट्रल, अगर मैं फुटबॉल फैन रखूँ अपने आप को, कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही इज जस्ट गोइंग टू प्ले फॉर बार्सिलोना। इफ ही डज, ऑब्वियसली एवरी बार्सा फैन जो ऑलरेडी उसे प्यार करता है वो तो पागल हो जाएगा उसके लिए, भाई ये बंदा रुकने के लिए एक्चुअली में ही मीन्स हिज वर्ड दैट बार्सिलोना इज हिज क्लब। बट अगर वो छोड़ के भी जाता है ना, अगर ही डजेंट एक्चुअली वॉन्ट टू रिड्यूस हिज सैलरी या फिर ही प्रेफर्स टू लीव बार्सिलोना देन रिड्यूस हिज सैलरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई डोंट थिंक किसी भी फैन को बुरा लगना चाहिए, या किसी फैन को ऐसा लगना चाहिए आ गया ना अपनी औकात दिखा दी ये वो पैसे के लिए, नहीं, आई डोंट थिंक तुम्हें नहीं लगना चाहिए भाई। आई थिंक ही हैज़ एक्चुअली डन अ लॉट फॉर बार्सिलोना, काफ़ी डेफर्ड वेजेस माफ करने की जो बातचीत सब कुछ चल रही है, ही इज़ विलिंग टू लीव, चाहे तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर ही इज़ गोइंग टू पे 88 मिलियन समथिंग लाइक दैट, तो वो चाहे तो किसी भी तरह जिद पर रुके कि नहीं मैं साइन जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, वो 88 मिलियन कमाएगा अगले आने वाले 4 सालों के अंदर, तो ही इज़ गोइंग टू गेट पेड ऑफ दैट मनी। At the end, if it all comes down to money, I think even if he leaves, yeah, he stays, no matter what, he would never be wrong from my side, to be very honest. और अब तुम्हें ये भी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना इज नॉट इजी। एक और रिपोर्ट ये पढ़ने को मिलेगी कि शावी ये चाहता है कि अगर बर्नार्डो सिल्वा नहीं आता तो उसकी जगह में कोई और मिडफील्डर साइन करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ऑब्वियसली भाई अगर देखो, अगर फ्रैंकी डियोंग जाता है, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग एक्चुअली में कोई लेकर आने वाले। कार्लोस सोलर फिर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नहीं, हम लोग बर्नार्डो सिल्वा नहीं लेकर आ रहे हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी मिडफील्ड है इतना सॉलिड, इतनी डेप्थ भी है एक्चुअली में उसके अंदर। निको को हम ऑलरेडी रोक रहे हैं, बाहर लोन आउट नहीं कर रहे हैं। बुस्केट्स है, पेड्री है, गावी है, वी हैव गॉट कैसी एज वेल, तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आई थिंक बार्सिलोना इसके अंदर मैनेज करेगी, हम लोग नहीं उठा के लेकर आएंगे किसी और को। बर्नार्डो वाज नेवर इन द पिक्चर फॉर बार्सिलोना। ये सब कुछ सिर्फ फ्रैंकी डियोंग के अगेंस्ट जो बार्सिलोना फैंस की आवाज़ उठी थी ना कि फ्रैंकी कैसे बेच सकते हो तुम, हमारा फ्रैंकी कैसे बेचोगे, हमारे है वो फ्रैंकी हमारी है। नहीं, फ्रैंकी तुम्हारा नहीं है, फ्रैंकी किसी का नहीं है, ठीक है। तो उसको आवाज़ को बिठाने के लिए आई थिंक ये बर्नार्डो वाले रूमर्स ज़्यादा ऊपर हुए थे। तो नाउ वी आर कमिंग बैक टू रियलिटी दैट बर्नार्डो इज नॉट एक्चुअली कमिंग टू बार्सिलोना, ही वाज़न्ट नेवर एक्चुअली कमिंग टू बार्सिलोना, बट आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर लेवेंडोस्की। आई वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस गाय। नाउ ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ही कैन डू थिंग्स अबाउट बार्सिलोना एंड वो सब कुछ ऑफिशियल होने के बाद। लेकिन राइट नाउ द टॉपिक इज कि इज ही वर्थ इट। Everybody says 65 million for Robert Lewandowski, this, that, ये वो 60 मिलियन लगाओ तुम, जो मर्जी लगाओ, एज है उसकी, ये है। Let's be clear about one thing, पिछले 3 सालों के अंदर he has been factually one of the best players in the world, top 3, 3 साल he has been top 3, 2 साल, 1 साल नंबर 1, 1 साल नंबर 2 एंड देन अगेन नंबर 2, तो उस हिसाब से तुम लगा सकते हो he has been top 3, top 2 players। तो you 60 मिलियन का प्राइस इन हिज बेस्ट एजेस, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट हिम, ही इज गोइंग टू सूट योर सिस्टम। वो बिल्कुल तुम्हारे सिस्टम में एक जिक्स ऑफ पजल की तरह बैठ जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी, एक ऐसे सिस्टम से उठ के आ रहा है जहाँ से शावी को उसको इंक्लूड करने में दिक्कत नहीं आएगी। ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स मॉडर्न डेज के अंदर। तो अगर तुम कोई यंग स्ट्राइकर भी उठा के लेकर आते हो, ही इज गोइंग टू ट्रेन द हेल आउट ऑफ दैट गाय। आई थिंक ये 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बार्सिलोना को, 50 मिलियन 60 मिलियन जितना भी होती है, इट इज़ गोइंग टू पे देम ऑफ। आई नो अभी भी काफ़ी लोग रहेंगे कि 40 मिलियन होता तो ठीक होता। मैं खुद कहूँगा भाई ऑफकोर्स जितने सस्ते में मिल जाए बार्सिलोना को उतना बढ़िया है, लेकिन एट द एंड इफ़ यू कंसीडर ऑल फैक्टर्स, वो कहाँ से आ रहा है? बायर्न, एक ऐसा क्लब जो कि एक्चुअली में अपने प्लेयर्स को प्राइम के ऊपर नहीं जाने देती भाई। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बायर्न में से कोई भी एक प्लेयर अपने प्राइम पे खेलते हुए निकल जाए बाहर, नहीं भाई वो लोग जाने नहीं देते। दे प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग, क्योंकि तुम बायर्न में हो, तुम ऑलरेडी हर साल लीग जीत रहे हो, यू आर ऑलवेज द फेवरेट फॉर यूसीएल, तुम क्यों जाना चाहोगे कहीं और? बट क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना हियर,
आई थिंक बार्सिलोना का जो पुल है वो तो तुम लोगों को पता ही है भाई, इट इज डिफरेंट भाई, बार्सिलोना का पुल इज वेरी डिफरेंट। एंड वही तो भाई, वही आया है मेन इस खेल के अंदर। यस बॉयज, ही इज कमिंग, आई थिंक ही इज कमिंग। अगर ये डील फेल हो जाती है, आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर फक्ड गाइस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, रिपीट प्लीज।